प्रश्न 23। किसी ठोस अर्धगोले का आयतन 19,404 घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 23 में क्या दिया हुआ है? अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है, अर्धगोले का त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है? तो 19,404 घन सेंटीमीटर। अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है 19,404 घन सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यू बराबर 19,404 घन सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र लिख लेंगे यहाँ पे। तो 2/3 पाई आर क्यू होता है अर्धगोले का आयतन का सूत्र। तो अर्धगोले का आयतन कितना दिया हुआ है? 19,404 घन सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र यहाँ पे लिख देंगे और उसके बराबर लिख देंगे 19,404 घन सेंटीमीटर। तो आर क्या है यहाँ पे? अर्धगोले का त्रिज्या है, त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो आर निकालना है यानी त्रिज्या निकालना है। तो अब लिखेंगे 2/3 पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7 गुना आर का घात 3 यानी आर क्यू बराबर 19,404। तो 2/3 गुना 22/7 गुना आर का घात 3 बराबर 19,404। इस तरह लिख लेंगे। तो आर का घात 3 बराबर कितना हो जाएगा? 19,404 गुना 3 गुना 7 बटा, अब 3 और 7 यहाँ पे बटा में है यानी भाग में है, और ये बराबर के बायां तरफ, बटा में है तो भाग में हुआ, बराबर के बायां तरफ। तो 3 और 7 को दायां तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी 19,404 गुना 3 गुना 7 और 2 गुना 22 जो है आर के साथ, आर का घात 3 के साथ गुना में है। तो 2 गुना 22 को बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी लिख लेंगे 2 गुना 22 यहाँ पे। तो आर का घात 3 बराबर इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 2 से इसको काट लेते हैं। तो 2 से इसको काट लेते हैं तो 2 नमा 18, देखिए 19 है तो 2 नमा 18, एक इधर गया तो 14 हो गया, तो 2 सते 14, बीच में शून्य है तो शून्य देंगे, फिर 4 है तो 2 दूना 4, यानी 2 से इसको काट लेंगे। तो 2 से 19,404 को भाग देने पे कितना आ गया? 9,702। कितना आ गया? 9,702। अब देखिए 22 से ये कट रहा है, 22 से इसको काट लेते हैं तो 22 चौक 88 होता है, 22 चौक 88। देखिए 97 है तो 22 चौक लगेगा, तो 22 चौक 88, 88 में 9 जोड़ने पे 97 आता है। ठीक है, तो 9 इधर गया तो 90 हो गया, फिर 22 चौक 88 लगा देंगे तो 90 था, तो 2 इधर आया तो 22 हो गया, यानी 22 गुना 1 22। तो 9,702 को 22 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 441। 9,702 को 22 से भाग देंगे तो 441 आ जाएगा, यानी 441 गुना 3 गुना 7 आ गया यहाँ पे। तो अब हम लिख लेंगे, तो
तो r बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट, यानी अंडर रूट नहीं, घनमूल, घनमूल निकालना है अब किसका, तो 441 गुना 3 गुना 7 का, क्या बचा यहाँ पे, 441 गुना 3 गुना 7, आर का घात 3 बराबर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे घात 3 है बराबर के बायां तरफ, तो घात 3 को दायां तरफ भेजेंगे तो घनमूल में बदल जाएगा, यानी इस तरह दे करके यहाँ पे 3 लिख देंगे, क्योंकि इसका अब घनमूल निकालना है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो 441 जो होता है वो 21 का वर्गमूल है, यानी 21 गुना 21 करने पे 441 आता है, तो 441 को हम लिख देंगे 21 गुना 21, और 7 तिया क्या होता है, 21, देखिए 7 तिया 21 होता है, और 441 जो है 21 का वर्गमूल है, यानी 21 गुना 21 करेंगे तो क्या आएगा, 441, तो 441 का वर्गमूल यहाँ पे लिख देंगे, माफ़ कीजिए वर्गमूल नहीं लिखेंगे, मतलब 21 गुना 21 करके लिख देंगे, क्योंकि 21 का वर्ग होता है 441, तो 441 को हम लिख देंगे 21 गुना 21, और एक और 21 है यहाँ पे, 7 तिया 21, तो 3 21 हो गया यहाँ पे, तो r बराबर कितना हो जाएगा, अब घनमूल में देखिए जब यहाँ पे 3 हो यानी घनमूल निकालना हो तो 3 में से 1 बाहर कर लेते हैं, और वर्गमूल में 2 से 1 बाहर करते हैं, तो देखिए 3 में से 1 बाहर कर लेंगे, यानी 21 गुना 21 गुना 21 में से 21 बाहर हो जाएगा, यानी r, त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आ चुका है। तो अर्धगोले का क्या पूछ रहा था, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, अतः अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। प्रश्न 24, किसी गोले की त्रिज्या r है, किसी घन का किनारा a है, यदि उनके आयतन समान हो तो r और a के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो प्रश्न 24 में कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या r है, किसी घन का किनारा a है, यदि उनके आयतन समान हो, यानी गोले और घन का आयतन समान हो तो r और a के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यू, और घन का आयतन का सूत्र होता है तो घन का आयतन का सूत्र, यानी जब किनारा a हो तो a का घात 3 होता है, तो घन का आयतन का सूत्र होता है a का घात 3, जब किनारा a हो, तो a दिया हुआ है यहाँ पे किनारा प्रश्न में, तो आयतन क्या हो जाएगा, a का घात 3, और गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यू। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे।
तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार तो प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है कि यदि उनके आयतन समान हो, यानी दोनों का आयतन क्या है, समान है, ठीक है। गोले का आयतन और घन का आयतन क्या है, बराबर है। तो दोनों को हम बराबर कर देते हैं। तो लिख लेंगे 4/3 पाई आर क्यू बराबर 1/3। तो घन का आयतन और गोले का आयतन क्या है, बराबर है, यानी समान है। तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो प्रश्नानुसार जो कह रहा है उसके अनुसार दोनों का आयतन को बराबर कर देंगे। तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो आर क्यू बराबर हो जाएगा 1/3। तो आर क्यू बराबर हो जाएगा 1/3। अब देखिए 3 क्या कहाँ पे है, बटा में है, तो भागा में हुआ, बराबर के बायां तरफ, तो 3 को दायां तरफ ले जाएंगे तो गुना 3। तो आर क्यू बराबर 1/3 गुना 3। अब 4 पाई जो था, देखिए 4 और पाई आर का घात 3 के साथ गुना में है, ये चारों 4 पाई आर का घात 3 ये चारों गुना में है। तो 4 पाई आर क्यू के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ। तो 4 पाई को दायां तरफ करेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी बटा में लिख लेंगे इस तरह से। तो आर क्यू बराबर क्या हो गया, 1/3 गुना 3/4 पाई, इस तरह से। अब 1/3 जो है, 1/3 कहाँ पे है, बराबर के दायां तरफ गुना में है, देखिए 3 के साथ ऊपर में है, यानी अंश में है, गुना में है। तो इसको अगर 1/3 को अगर हम बायां तरफ, ये हाँ बायां तरफ लाएंगे तो कहाँ पे हो जाएगा, इसको हम इस तरह लिख लेंगे, आर का घात 3 बटा 1/3 बराबर 3/4 पाई, 3/4 पाई, इस तरह लिख लेंगे। 1/3 गुना में है, बराबर के दायां तरफ, तो बायां तरफ लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी बटा में। तो आर का घात 3 बटा 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 पाई, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए दोनों पे घात है, आर पे भी घात 3 है और ए पे भी घात 3 है, तो हम लिख लेंगे आर बटा ए, दोनों पे घात दे देंगे, क्योंकि आर पे भी घात 3 है और ए पे भी घात 3 है। तो दोनों पे घात 3 है तो हम कोष्टक लगा के पूरा पे घात 3 दे देंगे, बराबर 3/4 पाई, इस तरह लिख लेंगे इसको। अब तो इसको हम लिख सकते हैं, तो देखिए अब लिखेंगे अतः आर बटा ए बराबर क्या हो जाएगा, तो घात 3 है, बराबर के बायां तरफ क्या है, घात 3 है। तो घात 3 को हम दायां तरफ करेंगे तो क्या किस तरह हो जाएगा, तो 3/4 पाई का अंडर रूट, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी घनमूल निकालना होगा। तो देखिए बराबर के बायां तरफ घन में है, घात 3 है तो घन हुआ, तो दायां तरफ घन को भेजेंगे तो घनमूल में हो जाएगा, यानी इस तरह लिख लेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे और इस तरह लिख लेंगे इसको। अतः अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आर बटा ए बराबर 3/4 पाई, 3/4 पाई का घात 1/3। तो देखिए यहाँ पे घनमूल निकालना है, यहाँ पे 3 है, तो इसको हम घात 1/3 के रूप में लिख लेंगे, यानी आर बटा ए बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 पाई का घात 1/3। आर बटा ए बराबर 3/4 पाई का घात 1/3। तो देखिए यही उत्तर दिया हुआ है। यानी प्रश्न में क्या कह रहा था कि आर और ए के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो आर
और ए के बीच संबंध क्या है, आर बटा ए बराबर 3/4 पाई का घात 1/3। तो इसका उत्तर आ चुका है